एंजॉय करें। एंजॉय करें, आप वैसे आए लेकिन लड़कियों को तंग ना करें, दूर से बैठ के देख ले, है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ये चित्राल जिला, जहाँ एक ऐसी जनजाति बसती है जिन्हें पाकिस्तानी हिंदू कुश के अंतिम काफिर या ऋग्वैदिक काफिर कहते हैं, लेकिन ये खुद को ना मुस्लिम ना हिंदू बल्कि कलाश कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलाश जनजाति की, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। तो क्या है कलाश जनजाति का इतिहास? आखिर कैसे इनकी संख्या लाखों से महज 3500 से 4000 पर आकर थम गई? क्या कलाश जनजाति को है पाकिस्तान से खतरा? आखिर कैसे अब्दुल रहमान खान आक्रांता बना कलाश लोगों के लिए खतरा, और कैसे पाकिस्तानी कलाश इसे बचे? आखिर क्यों इन्हें हिंदू कुश के अंतिम काफिर या ऋग्वैदिक काफिर कहा जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक हमारे साथ देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जून 2016 की बात है, जब सैकड़ों मुस्लिम और कलाश लोग आमने सामने थे, जहां कलाश लड़कियों का कहना था कि उन्हें जबरदस्ती इस्लाम को कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तालिबान जो कट्टर मुस्लिम देश है, उसने तो 2009 में एक ग्रीक वॉलंटियर एथेनोसोइस को किडनैप कर लिया क्योंकि वो कलाश लड़कियों लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में मदद कर रहे थे। अगस्त 2012 में पाकिस्तानी कलाश घाटी में घुसे और इस समुदाय के चारवाहों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और 200 के लगभग बकरियां लेकर फरार हो गए। ये पहला मामला नहीं था, ना ही आखिरी, बल्कि इसके बाद भी आतंकवादियों ने इन घाटियों पर हमला किया और 400 से ज्यादा बकरियों को ले गए, जबकि सैकड़ों कलाश चारवाहों को मार दिया गया। आलम यह है कि अपनी खूबसूरती, संस्कृति और रहस्यों के लिए फेमस कलाश जनजाति आज आतंकवाद, जबरन धर्मांतरण, प्रवासन और जलवायु परिवर्तन के सामने अपनी संस्कृति और धार्मिक पहचान के लिए जूझ रही है। हर पल हर क्षण डर के साए में जी रही है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हिंदू कुश पहाड़ियों पर स्थित कलाश जनजाति गैर मुस्लिम है और खुद को सबसे ऊंचा मानती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदू धर्म में कलश का महत्व सबसे ऊंचा रखा गया है। एक समय हुआ करता था कि इन पहाड़ियों पर कलाश लोगों की संख्या लाखों में हुआ करती थी, लेकिन आज ये सिमट कर 3500 से 4000 ही रह गई है। एक समय पर विश्व भर में प्रसिद्ध बौद्ध धर्म भी जिस जनजाति की धार्मिक आस्था को डगमगा नहीं सका था, आज वही जनजाति जबरन धर्म परिवर्तन के गंदे खेल का शिकार हो रही है, जिस वजह से कलाश लोगों की संख्या साल दर साल घटती जा रही है। एक समय था जब पाकिस्तानी ही अफगानिस्तान के नूरिस्तान में भी कलाश लोगों की संख्या लाखों में हुआ करती थी। इस जगह को काफिरिस्तान कहा जाता था, लेकिन फिर 1890 के लगभग मुस्लिम आक्रांता अब्दुल रहमान खान की नज़र इस पर पड़ी और उसने यह आक्रमण कर जबरन कलाश लोगों को मुस्लिम बनाया और इस जगह का नाम दिया नूरिस्तान। अब्दुल रहमान खान की नज़र हिंदू कुश पहाड़ियों पर बसे कलाश लोगों पर भी थी, लेकिन तब ये भारत का हिस्सा हुआ करती थी, इसलिए यहाँ रह रहे कलाश लोग जबरन धन परिवर्तन के इस जाल से बच गए। पर जब 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ तो आतंकवाद और पाकिस्तानियों ने एक ऐसा कहर बरपाया कि लाखों की संख्या में बसे कलाश 4000 से भी कम रह गए हैं, जिन्हें मुस्लिम बनाने के लिए तमाम कोशिशें आज पाकिस्तान के आवाम के द्वारा की जा रही हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये लोग ना तो खुद को मुस्लिम कहते हैं ना हिंदू, बल्कि कलाश कहते हैं और वैदिक संस्कृति का पालन करते हैं हिंदू धर्म की तरह। लोहड़ी से लेकर मकर संक्रांति जैसे कलाश लोग अपने त्यौहार मनाते हैं, जो फसल कटाई से लेकर बुआई तक के जश्न में मनाए जाते हैं, जैसे चिलम जोशी दिसंबर में, उचाऊ और काउमोस, और ये लोग इंद्र, मैजूमे, मालिक, जेस्ता, कुमाई, इमरा, महादेव, वोराती और सूच देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिनकी कहानियां कहीं ना कहीं सनातन धर्म से मेल खाती हैं। ये पूरी तरह से वैदिक धर्म को मानते हैं और महिलाओं के लंबे लंबे काले वस्त्र को देखकर इन्हें काला काफिर भी कहा जाता है। कहते हैं कि कलाश जनजाति महाभारत की गांधारी के वंशज हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सिकंदर महान के वंशज हैं, जो कभी कलाश लोगों की भाषा गैर मुस्लिम है। रहन सहन, पूजा पाठ करने का तरीका, बोलना और कायदे कानून भी वैदिक संस्कृति को फॉलो करते हैं, इसलिए मुस्लिम्स पाकिस्तानी लोग इन्हें काफिर, काला काफिर, काफरी और इस जगह को काफिरिस्तान जैसे नाम देते हैं। कलाश लोगों की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए चलिए एक नजर इनके इतिहास पर भी डाल लेते हैं। दरअसल कलाश लोगों का निवास स्थान पाकिस्तान के खैबर पख्तून के चित्राल जिले के कलाश घाटी
जनजाति जो हिंदू कुश के पथरीली बेजान रेतीली क्षेत्र में फैली हुई है, जो वैदिक संस्कृति से काफी हद तक जुड़ी हुई है। महाभारत के समय यह हिस्सा गांधार और वाहित राज्यों के रूप में माना जाता था, जबकि त्रेता युग में इसे भगवान श्री राम के भाई भरत के पोते द्वारा स्थापित किया गया था। आज से करीब 325 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले वाहित प्रदेश में प्रवेश कर वहां का राजपाट संभाला और लंबे समय तक यहां मौर्य वंश का शासनकाल चला, जबकि मौर्याज के पतन के बाद से यह हिस्सा यूनानियों के अधिकार में गया और कुछ यूनानी शासकों के जरिए ही बौद्ध धर्म ने इस प्रदेश में अपने पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। यूनानी शासक मिलिंद बौद्ध अपनाने वाले शासक थे। हालांकि बौद्ध धर्म की लहर यूनानियों के बाद दौड़ी जब कुषाण और शंक वंश गांधार और वाहित प्रदेश में शासन कर रहे थे कि कुषाण साम्राज्य ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली थीं कि मथुरा के कनिष्क साम्राज्य से लेकर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान से दूर दूर तक फैला था। अब क्योंकि कनिष्क बौद्धिस्ट थे तो यहाँ भी बौद्ध धर्म की लहर दौड़ी, लेकिन आज भी कलाश लोगों की तारीफ की जाती है जिन्होंने अपनी संस्कृति धर्म के आगे किसी दूसरे धर्म को तवज्जो नहीं दी। खैर, कुषाण वंश के अंत के बाद 5वीं से 9वीं ईस्वी तक यहाँ फारसियों ने हुकूमत की और करीब 150 साल तक हिंदू राजाओं ने मुस्लिम से कलाश जनजाति सहित तमाम हिंदू जनजातियों को बचाए रखा। दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जा सकता है कि 1000वीं ईस्वी से पहले तक का पूरा अफगानिस्तान हिंदू था, लेकिन 1026 में काबुल के अंतिम हिंदू राजा भीमपाल मारे गए और फिर यहाँ मुस्लिम आक्रांताओं ने बर्बरता की ऐसी मिसाल पेश की कि लाखों लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बना दिया गया। ये वो दौर था जब चारों ओर बस यही लाइन गूंज रही थी, मूर्ति पूजक जहां कहीं भी हों कत्ल करो, गैर मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन हैं। इस तरह गैर मुस्लिमों को दुश्मन मानकर या तो उनका कत्लेआम कर दिया गया या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। महिलाओं आक्रांताओं की यहाँ बर्बरता हिंदू कुश पहाड़ियों पर भी देखने को मिली, जहाँ 11वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनवी द्वारा भयंकर नरसंहार किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया। लेकिन यह सिलसिला यहाँ नहीं रुका, बल्कि इसके बाद तैमूर ने भी यहाँ आक्रमण कर कलाश जनजाति का नरसंहार कर धन परिवर्तन का गंदा खेल खेला। इसके बाद अब्दुल रहमान खान आया और उसने जो किया वो तो आप जान ही चुके हैं। यानी समय समय पर मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू कुश पहाड़ी में बसे वैदिक धर्म को मानने वाले कलाश लोगों पर हमला किया। भीषण नरसंहार कर या तो उन्हें मार डाला गया या फिर जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया। कलाशी लोग और हिंदुओं का भयंकर नरसंहार ही वो वजह थी जिसके चलते हिंदू कुश पहाड़ियों का नाम कुश से हिंदू कुश पड़ा। पर हिंदू कुश का मतलब क्या है, जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल हिंदू कुश पहाड़ियों को सिर्फ पहले कुश नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे इस्लाम धर्म में खुदकुशी का अर्थ होता है स्वयं की हत्या, उसी तरह से कूश का अर्थ उर्दू में होता है दूसरे की हत्या। और जब मुस्लिम शासकों ने कूश पहाड़ी पर हिंदुओं का नरसंहार किया तब इस क्षेत्र का नाम हिंदू कुश हो गया, यानी वो जगह जहाँ हिंदुओं को मारा गया हो। जहां आज इन्हीं क्षेत्रों में कलाश लोगों की जो संख्या में कुछ हजारों में ही रह गए हैं बसे हुए हैं और सदियों से चली आ रही बर्बरता दोनों ओर से मुस्लिमों से घिरे होने के चलते अपने ही अस्तित्व को लेकर डर रहे हैं कहीं बचे कुछ कलाश लोगों का भी अंत ना हो जाए। कलाश लोगों का कहना है कि अगर नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज सिक्योरिटी या देश ने आवाज ना उठाई तो वो दिन दूर नहीं जब कलाश लोगों की संख्या शून्य हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में सड़कें बनती जा रही हैं जिस वजह से दूर दराज पहाड़ियों में बसे कलाश लोगों तक पहुंचना आसान हो रहा है। हालांकि अपनी सुरक्षा के लिए जनजाति हथियार और सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखती है, लेकिन इन छोटे मोटे हथियारों से वो लंबे समय तक अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे। कलाश लोग आज भी अपने अस्तित्व को बचाए रखने की मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आप इनकी कोई मदद भी कर पाएगा या मार काट की संस्कृति वाले लोग इन्हें यूं ही डराते धमकाते रहेंगे? क्या होगा आगे, कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।